Hello everyone, welcome to my channel The Stars Mystery. One destination for motivational quotes, some beautiful stories and amazing शायरीज. So like, comment, subscribe and share. आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसका नाम है आउट ऑफ द बॉक्स. जी हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स क्यों है इसका नाम, ये तो जब आप पूरी स्टोरी सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा. और ये कहानी है आरव की. आरव एक बहुत ही क्रिएटिव लड़का था जिसके दिमाग में हमेशा बहुत सारे ख्यालात आते थे. वो कुछ अलग सोचना पसंद करता था. उसकी सोच उसके उम्र के बच्चों से काफ़ी आगे थी. वो हमेशा हटके सोचता था. लोगों को ये पसंद नहीं था. उसको हर कोई ये कहना चाहता था जैसे सब सोच रहे हैं तुम वैसा सोचो, तुम कुछ अलग नहीं सोच सकते. इसको हमेशा बचपन से यही कहा गया था, चाहे वो उसके घर में हो या उसके दोस्तों में हो या फिर स्कूल में हो. स्कूल में अगर वो कुछ दूसरे आइडियाज़ देता था, उसकी टीचर्स हमेशा उससे ये कहते थे तुम ये दूसरा सोच के ही क्या कर लोगे, सबसे अलग सोच के तुम क्या कर लोगे, सबकी तरह सोचो तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे. क्योंकि एक टाइम था हमारे सोसाइटी में जब अगर कोई कुछ अलग सोचना चाहता था तो उसको ये कहा जाता था वो इंसान पागल है या फिर ये क्या सोच रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, यही कहा जाता था. और हमेशा आरव को भी यही कहा गया. तो आरव को लगने लगा कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा. कुछ अलग सोच के शायद उसे वो सोच बंद कर देनी चाहिए. उसे सबकी तरह ही सोचना चाहिए. सब जिस राह पे चल रहे हैं उसे वही करना चाहिए. उसके दिमाग में ये बैठ चुका था. उसने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, पर वो रोक नहीं पाता था. उसे कभी भी कुछ आइडियाज़ आता था. उसने एक काम किया कि चलो मैं लोगों को नहीं बता सकता लेकिन एक डायरी में लिख तो सकता हूँ. तो वो हमेशा अपने डायरी में लिखता था अपने अलग आइडियाज़, चाहे वो कॉलेज को कोई प्रोजेक्ट को लेके हो या कुछ भी हो, अपने सपनों को लेके हो, वो कौन से कॉलेज जाना चाहता था, कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहता था, ये सब वो अपने स्कूल टाइम से एक डायरी में लिखने लगा. जब वो कॉलेज में पहुंचा ना, तब उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोचता था. क्योंकि उसमें उसकी अब इतनी उम्र हो चुकी थी, वो सही गलत में फ़र्क जानने लगा था. उसे लगता था अरे अलग सोचना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे लोग उसको बुरा बनाए लेकिन आप अलग सोच रहे हो, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो. आप औरों की तरह नहीं, भीड़ से अलग होना कोई गुनाह नहीं है. वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता था. उसे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. हाँ, लोग मेरी सोच को अपना नहीं पा रहे लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ. सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को किसी और की तरह नहीं अपनी तरह बनूँगा. मैं आरव बनूँगा, किसी और की तरह नहीं बनूँगा. मैं अपने आइडियाज़ पे काम करूँगा. और एक वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था. उसे लगता था कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, इसलिए उसने बिज़नेस का स्ट्रीम भी लिया. और एक दिन उसके कॉलेज में एनुअल डे होना था. तो उसके सबने दोस्तों ने नाम दिया था. सबने पूछा था कि अरे किसी के पास कोई आइडिया है तो एक स्किट करते हैं, हम एक बहुत ही अलग स्किट करते हैं जो कि किसी ने कभी किया ना हो. तब उसके टीचर ने आके कहा चलो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसा आइडिया लाओ जो कभी नहीं हुआ. और इस आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड ने आरव को कहीं ना कहीं गुस्सा दिला दिया था. क्यों? क्योंकि पूरी उम्र हमको ये कहा जाता था आप सबकी तरह सोचो, जो सब कर रहे हैं आप वो करो, आप कुछ अलग नहीं कर सकते हो, आप कोई एक अलग पहचान नहीं बना सकते हो. कुछ अलग करोगे तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. आप यही करता जाओगे और आपको औरों की तरह ही करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे. जैसे ही उसके टीचर ने वो वर्ड कहा आउट ऑफ द बॉक्स, उसको बेहद गुस्सा आ गया और उसने अपनी टीचर से कहा कि मैम आप कह रही हैं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचूं. अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचूंगा तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगी? क्या आप उसको उतनी महत्वता देंगी? क्योंकि हमने जब तक अपने स्कूल लाइफ बचपन से हम देखते आ रहे, अगर हम कोई अलग सोचना चाहते हैं हमको कहा गया है कि आप हमेशा एक तरह से सोचो, यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स की कोई जगह नहीं है. और आज आप अचानक आके कहती हो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स.
इसका मतलब क्या हुआ? आप बचपन से किसी को एक तरह से ट्रेन कर रहे हो, वो एक ही तरह से सोचे, और जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा था, चलो यहाँ पे अलग सोचने की कोई जगह नहीं है, आप लोग आके उससे कहते हो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आखिर आप चाहते क्या हो? ये क्वेश्चन था आरव का, जिसने कहीं ना कहीं सबको सोचने पे मजबूर कर दिया था। हाँ, अलग सोचना तो कोई गुनाह नहीं है। हमको हमेशा बचपन से कहा गया थिंक लाइक, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। अगर किसी ने कोई पुराना अच्छा काम कर लिया, आप उनकी तरह बनो। आपकी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच को ना बचपन में ही ख़त्म कर दिया जाता था। और अचानक जैसे आप कॉलेजेस में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हो, वहाँ पे आपको अचानक कहा जाता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अरे, आपको पूरी उम्र एक तरह से सोचने के लिए कहा गया और आज अचानक आप कहते हो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यही हमारी सोसाइटी की असलियत है, पता है। उनको ना जब ज़रूरत होती है तब वो आपको कहेंगे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको यही कहा जाएगा कि आप औरों की तरह बनिए, औरों की तरह सोचिए। अलग सोच की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने हिम्मत करके अलग कुछ सोच भी लिया ना, उसके रास्ते में इतने रुकावटें होंगी, इतने ताने होंगे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में वो सेल्फ डाउट करने लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, औरों से अलग सोच के, औरों से अलग बनने की चाह में। आरव के इस क्वेश्चन ने सबको हिला दिया था, पर ठीक है ना, उसके उस सोच की वजह से बदलाव आने लगे। उसके हर लेक्चरर्स के बाद तक ये बात पहुंच गई कि वो क्लास में एक बच्चा है जो अलग सोचना चाहता है, उसका ये सवाल है। और उस चीज़ ने आरव को औरों से अलग बनाया। आरव ने जैसे ही अपने स्किट का आइडिया प्रेजेंट किया, सबको बहुत पसंद आया। उनको लगा हाँ, हमने ये पहले क्यों नहीं किया। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते नहीं थे। आरव के स्किट का नाम भी उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स रखा। उन्होंने उस स्किट में ऐसा दिखाया कि अगर हम बच्चों को उड़ान भरने की प्रेरणा देते हैं तो उनको पंख फैलाने की जगह भी हमें देनी चाहिए। हम अगर चाहते हैं कोई आगे बढ़े तो उनको उस आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, ना कि खींचना चाहिए कि तू औरों से अलग मत बन। उनके स्किट के ज़रिए उन्होंने ये मैसेज दिया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। और इस कहानी के ज़रिए भी मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर भी ना एक आरव है जो अलग सोचना चाहता है, जिसके पास आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ है, जो बहुत क्रिएटिव है। बस हम उसको दबा देते हैं, हम उसको मौका नहीं देते हैं। हमें लगता है अगर मैंने ये आइडिया या फिर मैंने औरों से कुछ अलग करने का ठान लिया तो सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा सोच के हम हमेशा पीछे हट जाते हैं। तो मेरी इस कहानी के ज़रिए आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अलग सोचिए, अपनी सोच को इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सोच गलत नहीं हो सकती। हाँ, आइडियाज़ कभी कभी गलत हो सकते हैं, वो फेल होंगे, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ सीखेंगे। और अगर आपने अलग कुछ सोचा भी है तो वो कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को मत कोसिए कि मैं औरों से अलग हूँ या फिर औरों से कुछ हटके करना चाहता हूँ तो वो गलत होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपको विश्वास है जो आप कर रहे हैं वो सही है, वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा, ना कि दूसरों को तकलीफ़ देगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अलग सोचने के नाम पे ना बस सिर्फ अपने आप को भी और दूसरों को तकलीफ़ देते। ऐसा ना हो, जो आपके लिए बेहतर हो, आपके परिवार के लिए बेहतर हो और जिससे आपको खुशी मिले, आप अपने में बहुत ज़्यादा खुश रह सके, ऐसे आइडियाज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।